हमारा आज का टॉपिक है मानव रोग, मनुष्यों में होने वाली बीमारियां और मनुष्यों में कौन कौन सी बीमारी होती है और वे किस तरह से फैलती हैं। सभी को पता है कि या तो हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति यदि खांस रहा है, छींक रहा है या फिर उसके संपर्क में है तो जो हवा है वातावरण में उसके कीटाणु आ जाएंगे और हम डायरेक्ट उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे मच्छर के काटने से बीमारी होती है, मलेरिया होता है। तो ऐसे बहुत से जो रोगों के कारक है वे वातावरण में होते हैं तो हम उनके संपर्क में आकर बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं पता है कि कौन सा रोग किस तरह से होता है, तो हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं। देखिए, मानव रोग जो होते हैं वो मनुष्यों में दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो बच्चा जन्म से ही बीमार होता है, बहुत से बच्चों में होता है जो उन्हें अपने माता पिता से कुछ बीमारियां मिल जाती है, या फिर जैसे यदि उनके माता पिता बीमार हैं या उन्हें कोई ऐसी बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी, तो बच्चों को भी होने की संभावना होती है। या फिर जो हार्मोन्स चेंज के कारण भी कुछ बीमारियां उन्हें हो जाती है, तो ये जन्मजात रोग कहा जाता है, ठीक है। तो जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है, जन्मजात बीमारियां हैं, बच्चे को जन्म से ही होती है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा अर्जित। अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित का मतलब ये होता है कि हमारे वातावरण में रोग के कारक होते हैं, सभी तरह की बीमारियों के जो रोग कारक है वो वातावरण में होते हैं। तो वे रोग कारक या तो किसी माध्यम से हमारे पास आते हैं या फिर बिना किसी माध्यम के भी हम उनसे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अर्जित रोग जो है वो दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है संचरणी और एक होता है असंचरणी, ठीक है। संचरणी का मतलब क्या है? संचरणी का मतलब ये है कि किसी मतलब उसका संचरण हो रहा है, ठीक है। संचरणी का मतलब ये है कि जो रोग कारक है उसका संचरण हो रहा है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। अब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो संचरण हो रहा है वह किस तरह से हो रहा है? डायरेक्ट व्यक्ति के संपर्क में आने से बीमार हो रहा है, या बीमार व्यक्ति से दूर रहते हुए भी बीमार हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो रोग कारक है वे किस तरह से फैल रहे हैं। तो संचरण दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो संचरण होता है जब रोग कारक, जब हम बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति जो है वो यदि खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके जो रोग के जो रोग कारक है वो उसके आसपास की हवा में फैल जाते हैं और फिर हम उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यह संचरण हुआ डायरेक्ट व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ। अब दूसरा होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या होता है? जैसे कि उसमें जो बीमार व्यक्ति है हम उसके संपर्क में आने से बीमार नहीं हो रहे, लेकिन हम उसके जो रोग कारक है वे किसी और माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया डायरेक्ट हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हमें मलेरिया नहीं होता है, जबकि जो बीमार व्यक्ति है उसे मच्छर काटता है, वही मच्छर आकर स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो जो स्वस्थ मनुष्य है वो भी मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। तो संचरणी जो है वो रोग दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट संचरण और एक इनडायरेक्ट संचरण। डायरेक्ट संचरण में क्या होता है? चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, रेबीज, ये जो है वो डायरेक्ट व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। और इनडायरेक्ट संचरण में क्या है? इनडायरेक्ट में जैसे कि मलेरिया है, हैजा, टाइफाइड, फाइलेरिया, ये सब जो है वो इनडायरेक्टली हमें हो सकता है, ठीक है। संचरणी बीमारियां दो प्रकार से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और असंचरणी, ठीक है। संचरणी वे है जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। लेकिन असंचरणी बीमारियां क्या होती है? असंचरणी बीमारियां वे होती है जो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति बीमार है तो वो दूसरे व्यक्ति को बीमार नहीं कर सकता, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। जैसे कि कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को बीमार करती है, व्यक्ति पूरी तरह से परेशान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो बीमार है वो किसी अन्य व्यक्ति को बीमार नहीं कर सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो व्यक्ति को बीमार नहीं कर सकता है। तो असंचरणी रोग जो दूसरे व्यक्तियों में संचरित नहीं होते हैं उसे असंचरणी रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पोषक तत्वों की कमी या हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो हमारी एलर्जी किसी और को नहीं लग सकती है। तो जैसे हमारा डायबिटीज, कैंसर,
एलर्जी, पोषक तत्व और भी ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति को होती है लेकिन वो उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है। तो हमने देखा कि मानव रोग 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। जन्मजात जो जन्म के समय होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, और अर्जित जो है वो हमें बाहरी वातावरण से उसके रोग कारक बीमार करते हैं। तो यह 2 प्रकार से होता है, एक संचरणी और एक असंचरणी। असंचरणी जिसमें एक व्यक्ति जो बीमार है उससे दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता है, उसके रोग का संचरण नहीं हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी और पोषक तत्वों की कमी। और दूसरा है संचरणी, मतलब कि एक व्यक्ति यदि बीमार है तो वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या